श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का पंच सप्तम सर्ग। मतलब 75वां सर्ग। कौशल्या जी के सामने भरत का शपथ खाना। दीर्घ काला समुत्थाय दीर्घ काला समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा वीर्यवान् नेत्राभ्यां सुपूर्णाभ्यां दीनामुद्वीक्ष्य मातरम् सोऽमात्य मध्ये भरतो जननीमभ्यकुंसयम्। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, राज्यम ना कामे जातु मंत्रे नापि मातुरम अभिषेकम ना जानामि सो आम भृदु सो आभून राज्ञा समीक्षिता विप्रकृष्टे ह्यहं देशे शत्रुन् सहितो आभवम्। मंत्री वरो, मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत ही की है। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। वनवासम न जानामि रामस्याम् वनवासम न जानामि रामस्याहं महात्मनः विवासनं च सौमित्रेण सीतायास्यथावत्। महात्मा श्री राम के वनवास और माँ सीता तथा लक्ष्मण भैया के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। तथैव क्रोधस्तस्य भरतस्य महात्मना कौसल्यां शब्दमाज्ञां सुमित्रां चेदं ब्रवीत्। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे उस समय उनकी आवाज को पहचान कर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, आगता क्रूर कार्यायां कैकेय्या भरता सुता तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्। क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। एवं मुक्त्वा सुमित्रां तां विमर्णवदनां कृशां प्रतस्ते भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली
दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहां भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। सातु राजत्म सातु राजात्मश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तथा सातु राजात्मजश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तदा प्रतस्ते भरतो येन कौसल्यायां निवेशनम। उसी समय उधर से राजकुमार भरत की भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। तथा शत्रुघ्न भरतौ कौशल्यां पेच दुखितौ पर्यस्वजेतां दुःखार्ता पतितां नष्ट चेतनां रुदन्तो रुदति दुःखान् समेत्यार्या मनस्मृति भरतं प्रत्युवाचेदं कौशल्यां व्रस दुखिता। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनुष्यनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी। फूट फूट कर माँ कौशल्या रोने लगी। आर्या मनुष्यनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली। इदं ते राज्य कामस्य राज्यम सत्यं कंटकम संप्राप्तम बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। बेटा तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। प्रस्थाप्य चीरवसनम पुत्रम में वनवासिनम कैकेयीकं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। क्रूरता पूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी ने न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायसा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहां इस समय सुवर्णमयी
नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम है। अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचना सुखं अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। अथवा सुमित्रा के साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां श्री राम निवास करते हैं। काम वा स्वमे स्वयमेवादि तत्त्वमां नेतुमर्हसि यत्रासो पुरुषव्याघ्र तप्यते में सुतस्तपा। अथवा तो स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप करते हैं। इदमिहि तौ विस्तीर्णं धन्य धन धान्य समाचरितम् इदमिहि सविस्तीर्णं धन धान्य समाचितम् हस्तस्वरथ संपूर्णं राज्यं निर्यातितं तया। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा हुआ पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीन कर तुम्हें दिलाया है। इत्यादि बहुभिर्वाक्य क्रूर संबंध सतोनघा व्यथे भरतो अतीव बड़े तुझे वसूचिना। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत जी की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो। पपात चरणों तस्यास्तदा संभ्रांत चेतना विलाप्य बहुधा संज्ञो लाद संज्ञस्तदा भयत्। विलाप्य बहुधा संज्ञो लाद संज्ञस्तदा भवतु। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ। एवं विलपमानां तां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा कौसल्यां प्रत्युवादेवं शोकैर्बहुभिरावृताम्। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। आरे कस्मात् जानन्तं गर्हसे मां कल्पसं विपुलां चामं प्रीतिं स्थितां जानासि राघवे। आरे यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वदा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। कृत शास्त्रानुगागा बुद्धिर्मा भूत तस्य कदाचन
सत्यसंधा सतां श्रेष्ठां यस्यार्यो अनुमते गताम्। जिसके अनुमति से सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य श्री राम जी वन में गए हों, उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। प्रेष्यम पापीयसाम यतो सूर्यम चाप्रति में हतो अंतुपादीन्गा सुप्ताम यस्यार्योर अनुमते गताम। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र त्याग करे और सोई हुई गऊओं को लात मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी हो। कार्यत्वा मात्कर्म भरता भृत्य मनो मनर्थकम अधर्मो यो वश्य सो वश्यास्तु यस्यार्यो अनुमते गता। जिसके सम्मति से भैया श्री राम वन को प्रस्थान किया हो, जिसके सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित पारितोषक वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। परिपालय मानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवतो ततस्तु द्रोह्यताम पापम यस्यार्यो अनुमते गताम। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया है, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। बलिष्ठं भाग मुद्धत्य नृपस्या रक्षितो प्रजा अधर्मो यो अस्य सो अस्यास्तु यस्यार्यो अनुमते गता। जिसके अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हो, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। संसृत्य चा तपस्विम्यया सत्रे में यज्ञ दक्षिणा ताम चापल्पताम पापम यस्यार्यो अनुमते गताम। जिसके सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋतुजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हस्तेश्वरत संवादे युद्धे शस्त्र समाकुले मायस्म कुर्सी सताम धर्मम यस्यार्यो अनुमते गता। हाथी घोड़े और रथों से भरे हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस पाप मनुष्यों को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य
श्री राम जी को वन में भेजा गया। आज श्री राम जी को वन में भेजा गया। उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यत्नेन धीमता शानास्यतु दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सलाह से आज श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। मां चातम व्यूढ़माह्यवसम चंद्रभास्कर तेजसम द्राक्ष्यो राजस्थु मासीनम यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। पायसं किशुरं छागं वृथा सोऽस्नातु निर्घृणा गुरुश्चाप्यु वाजानातु यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सलाह से आज श्री रामचंद्र जी वन में गए हो, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं पितरों एवं भगवान को निवेदित किए बिना व्यर्थ करके खाए। गास्य स्पृशतो पादेन गुरुन परिवदेत चा मित्रेन्द्रुहेत यो अत्यर्थं यस्यार्थो अनुमते गता। और जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श गुरुजनों की निंदा तथा मित्रों के प्रति अत्यंत द्रोह करे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वासात् कथितं किंचित परिवादं मिथां क्वचित् विवृणोत सा दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गता। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हो, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। अकर्तांचा कृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विदुष्टे लोके भवतु विदविष्टो यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी अनुमति से आज श्री राम वन में गए हो, वह मनुष्य उपकार न करने वाला कृतज्ञ सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त निर्लज्ज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। पुत्रेण दासैश्च भृत्यैश्च स्वांग्रहे परिवारितां साएको मृष्टौ
सायको मृष्टमस्नान यस्यार्यो अनुमते गतां। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो। आप्राप्त साध सांदारानापत्याम प्रीमीयनाताम। आप्राप्त साध सांदारानापत्याम प्रीमीयताम। अनवापि क्रियां धर्म्यां यस्यार्यो अनुमते गताम्। जिसके अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। मां आत्मना संतितम द्राक्षे स्वे सुधारेषु दुःखिता। आयो समग्रम प्राप्य यस्यार्यो अनुमते गताम्। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हो, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजस्त्री बाल वृद्धानां बधेयत पाप मुच्यते। भृत्यत्यागे च सत्पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम्। राजा स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप होता है वही पाप से लगे। लाक्षानुमासेन लोहेन चाम क्षीण चाम सद्यो बिभ्रयान भृत्यान यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सम्मति से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह सदैव लाय, मधु, मांस, लोहा और विषादी निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों का पालन करे। संग्रामे समुपौढ़े चा शत्रु पक्ष भयंकरे पलायमानो अद्य यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने को विवश हुए हों, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए। कपाल पाणे पृथ्वी मट्टां चीर समृतां भिक्षमाणो यतोन्मत्तो यस्यार्यो अनुमते गता। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए, वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मध्य प्रसक्त
सुभक्षेषु च नित्यसाम् काम क्रोधाभिभूतस्य यस्यार्यो अनुमते गताम्। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और दूध कीड़ा में आसक्त हो रहे। मास धर्मे मनोभूयान धर्मम सान सेवताम अपात्र वर्षे एवं भवतु यस्यार्यो अनुमते गताम। और जिसके अनुमति से आज श्री राम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में न लगे एवं धर्म का ही सेवन करे और अधर्म का ही सेवन करे और संजितान्य वित्तानि अपात्र को धन, वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान दे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचसप्तमी महासर्ग। इस प्रकार राजा कुमार भरत का माँ कौशल्या से बताना कि मेरी उसमें कोई सम्मति नहीं, भगवान श्री राम को वन में जाने, मुझे निम्न पाप लगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री